वहीं उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि भाजपा आज अपना स्थापना दिवस मना रही है, भव्य तरीके से पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मेरे लिए बड़ा ही गर्व का दिन है और गर्व का दिन इस बात से और ज़्यादा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य के रूप में हूँ। और निश्चित रूप से आज हम लोग 42वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मैं समझती हूँ कि आज 303 सीटों के साथ में जो है हम लोकसभा में हैं, राज्यसभा में 100 मेंबरों से ऊपर हैं और साथ साथ में विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और बेहद खुशी की बात है कि सरकारें उन राज्यों में भी हैं जहाँ पर एक बार पहले थी, फिर दोबारा फिर चुनाव लड़के फिर प्रचंड बहुमत के साथ में आई है। अगर आपकी बात करें, आपने एक पत्र लिखा है स्पोर्ट्स को लेकर, क्या है? देखिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की हमारी अपनी इच्छा भी है और साथ साथ में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत बड़ी घोषणा भी है और इसकी आवश्यकता भी उत्तराखंड में महसूस होती है। हमारे पास में कई सारे स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, लगभग हर जनपदों में ही हैं। एक बागेश्वर जनपद को छोड़ते हुए लगभग सभी जनपदों में है। तो हमारी एक कोशिश है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलते हुए शिक्षा भी और खेल भी दोनों को हम लोग सुनिश्चित करें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोग दूसरी बार इतिहास रचते हुए उत्तराखंड की सत्ता में वापसी आप लोगों ने की है। 100 दिन के अगर एजेंडे की बात करें तो क्या रूपरेखा आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, 100 दिन के कार्यावधि में यदि हम बात करते हैं तो हमारे विजन में हमारा जो मैनिफेस्टो है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। और हमारे महिलाओं को लेकर हम लोगों ने कमिटमेंट करा है कि हम 3 गैस सिलेंडर साल के उनको मुफ्त देने का जो है हमने उसमें व्यवस्था दी है। तो निश्चित रूप से उस और भी हमारा प्रस्ताव तैयार हो रहा है। हमने महिलाओं को सशक्त करने की बात कही है तो उस और भी कार्ययोजना उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने की बात की गई है, पीआरडी जवानों को रोजगार देने की बात की गई है। तो उसके विभिन्न आयामों में जो है उसमें एक्सरसाइज चल रही है और बहुत जल्द जो है हम इसको मूर्त रूप देंगे। और जो हम लोगों ने कहा है चुनाव के दौरान में, जो चाहे वो घोषणा के रूप में कहा हो, मैनिफेस्टो के रूप में कहा हो, हम उसको पूर्ण करेंगे। एक आखिरी सवाल, सत्ता में आते ही पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने बड़ा फैसला लिया, लेकिन विपक्षी दल को ये एक्शन रास नहीं आ रहा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता बहुत लंबे समय थी और मैं समझती हूँ कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सभी के डायरेक्शन थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। और उसको लेकर हमारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रथम कैबिनेट में ही इसका निर्णय लिया और सर्वसहमति बनी और इसके लिए कमेटी गठित करने का भी निर्णय हुआ है। कमेटी जल्दी अपना स्वरूप लेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम करेगी और बाकी आगे उसके रिपोर्ट पे जो है आगे के एक्शन लिए जाएंगे। मैं मानती हूँ इसकी आवश्यकता थी। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के पास में कोई मुद्दे हैं नहीं और मैं समझती हूँ कि उनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो इससे कहीं ना कहीं खत्म होती है। तो इस भय के कारण, इस चिंता के कारण वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका कोई औचित्य नहीं है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।